अभी नहीं, अब रुक जा। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। यही तस्वीर अब दांदरपुर गांव की हिंसा को बयां करने के लिए काफी है। जो कभी भक्ति और आध्यात्म का मंच था, वहीं आज अशांत नारों, पत्थरों की बारिश और पुलिस की फायरिंग से गूंज उठा। भागवत कथा से शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे बवाल में तब्दील हो चुका है जहां न सिर्फ भावनाएं सुलगी, बल्कि गलियों में गोलियों की गूंज भी सुनाई दी। दिन चढ़ते ही दांदरपुर की फिजा बदल गई। कथावाचक के समर्थन में जुटे कथित अहिर रेजिमेंट के लोग गांव की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर यहां सिर्फ कदम नहीं रुके, जज्बात भी उफान पर थे। बहस शुरू हुई और चंद मिनटों में बहस ने झड़प का रूप ले लिया। भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। पत्थरों की बौछार पुलिस पर हुई और हालत बेकाबू होने लगे। पुलिस के वाहन पर निशाना साधा गया, चीखें गूंजी और पूरा इलाका युद्ध के मैदान जैसा लगने लगा। स्थिति हाथ से निकलते देख पुलिस को चेतावनी स्वरूप फायरिंग करनी पड़ी। गोलियों की आवाज ने कुछ पलों के लिए पूरी भीड़ को चौंका दिया। गांव की गलियों में धुएं की लकीर और भागते कदमों की आहट भर गई। हालांकि पुलिस की ओर से साफ किया गया है कि फायरिंग केवल हवा में की गई और अब तक किसी के घायल होने या जान जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिजा में जो तनाव तैर रहा है वो किसी बड़ी अनहोनी से कम नहीं। पूरी घटना भागवत कथा के उस विवाद से जुड़ी है जहां कथावाचक के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद मामला वायरल हुआ। इसके बाद कथावाचक के समर्थन में लोग दांदरपुर पहुंचे और यहीं से बवाल ने आग पकड़ ली। अब दांदरपुर में हर कोना खामोश है, लेकिन एक खामोशी सिर्फ शब्दों की नहीं, डर, गुस्से और बेचैनी की है। पुलिस फोर्स तैनात है, हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। भक्ति का मंच अब संघर्ष की सड़कों पर खड़ा है और ये लड़ाई सिर्फ कथा की नहीं, बल्कि अस्मिता, आक्रोश और कानून की भी बन चुकी है। बता दें कि पूरा विवाद दानतपुर गांव में पिछले दिनों हुए भागवत कथा से जुड़ा है, जो अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया, उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। आरोप है कि ब्राह्मण बहुल गांव में कथा कहने की सजा उन्हें ऐसी मिली जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सड़कों तक जा पहुंचा और इसे जातीय भेदभाव की खुली मिसाल बताया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दूसरी ओर कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकत करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उनके परिवार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। अब मामला पूरी तरीके से उलझ चुका है। एक और कथावाचक खुद को जाति हिंसा और सामाजिक अपमान का शिकार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दांदरपुर की गलियों में इस वक्त सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि तनाव का हंगामा भी है। जहां कभी भजन कीर्तन की गूंज होती थी, अब अफवाहों और आरोपों की फुसफुसाहट है। भागवत कथा अब सवालों के घेरे में है। आस्था का मंच अब जाति नफरत की आग में घिरता दिख रहा है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।